हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे घर संभालने की। तो जो एक हाउस वाइफ की पूरी लाइफ है वो उसका घर ही जो उसकी पूरी दुनिया है। तो लेकिन सच में हाउस वाइफ जो है होना वो छोटी बात नहीं है। अगर आप अपनी सही सोच और स्मार्ट आदतें अपना लेंगे तो आप घर का हर काम को जो है अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात करेंगे कि खुद को कैसे अपडेट रखें, समय का सही उपयोग कैसे करें, अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। तो टाइम सबसे पहले ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट। कई बार हम सोचते हैं कि हम सुबह इतने बजे उठेंगे तो हम सारे पूरे दिन का ये काम कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारा टाइम जो है हम थोड़ा लेट उठे हैं। तो बट मैंने अपनी लाइफ में ये खुद ट्राई किया है कि जब हम अपने रूटीन में अगर आप 6:30 उठते हैं तो अगर आप आधा घंटा भी जल्दी उठेंगे तो आप ऐसे बहुत से काम जो है ख़त्म कर लेंगे जो आपको लगता है कि आपके काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। और ख़ुद को अपने आप को अपडेट रखना, हर जानकारी के लिए आपको कुछ नया स्किल सीखनी है। मोबाइल जो है एक हमें ये है कि हमें सिखाता भी बहुत कुछ है, लेकिन ये हम पर है कि हमने उसमें से क्या सीखना है, किस चीज़ को अपनाना है और किस चीज़ को हमने छोड़ना है। कई चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटी फैलाती हैं, उनको छोड़कर पॉजिटिविटी और कुछ स्किल्स सीखनी है, उससे भी आप सीख सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का, अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना। हम खुद भी सब हाउसवाइफ जो है ट्राई करते हैं कि हम कुछ करें। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो हम अपने कहते हैं ना कि डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करके चल सकते हैं। आप अगर आपको बाहर जाने का मन नहीं है, कि जैसे मैं खुद हूँ, मुझे बाहर जाने के वॉक करना अच्छा नहीं लगता, बट मैं अपने घर के बाहर ही जो बालकनी है, अपने घर के अंदर ही अगर आप 20-30 मिनट 15 मिनट जितना आपसे हो सकता है उतना आप घूम सकते हैं। ये बात ये आप अगर हम हाउसवाइफ खुद को ठीक रखेंगे तभी हम अपने पूरे घर को जो है अच्छे से चला सकते हैं। और स्मार्ट दिखना, स्मार्ट होता है ना पर्सनैलिटी। स्मार्ट दिखने का मतलब ये नहीं है कि महंगे कपड़े डालना, बल्कि साफ़ सुथरे अपने आप को अच्छे से मैनेज करना। अपने आप को होता है ना कि आप किस चीज़ को कैसे कैरी कर रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए। और अपने फेस पर हमेशा एक मुस्कान बना के रखें। कई बार जो है कोई लोग जो है परेशान होते हैं, तो अगर हमारे फेस जो है मुस्कान होगी, स्माइल देखकर वो भी खुश हो जाएगा। और अगर कोई हमें देखकर खुश होता है, उसका दिन अच्छा होता है, तो स्माइल करना अच्छी बात है। और अपने लिए टाइम निकालना। हाउस वाइफ जो है सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती। कई बार होता है अगर आपका सुबह उठकर अपना बच्चों को स्कूल भेजिए, आपका जो काम है वो कीजिए। अगर कई बार जो है आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता है, सबके साथ होता है, मन नहीं है, तो आप रेस्ट लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, कोई भी आपकी जो हॉबी है उसको फॉलो कीजिए। अपने आप को उसमें बिज़ी रखिए, क्योंकि अगर हाउस वाइफ खुश है तो पूरा घर खुश है। तो हर चीज़ को जो है मैनेज करके चलना। अगर आप बच्चों के साथ हम हर जो है हाउस वाइफ जो है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पूरा अच्छी से अच्छा खाना बनाना, अच्छा वो करना, सब कुछ देना चाहती है। तो अगर वो खुद ही खुश नहीं होगी तो वो कैसे देगी। ये देखिए मैंने ये स्टार्ट किया है, और ये जो है मैंने क्रोशिया मुझे आता है, बट मैंने सोचा कि मेरे पास जो है वेस्ट जो है ऊन पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं। बिज़ी रहते हैं थोड़ा सा, जब भी फ्री होते हैं तो मैं ये पकड़ लेती हूँ। जब बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने सोचा कि ये ना मेरे पास ये वैसे तो ऊन नहीं है, बट ये मैंने सोचा कि मंदिर के नीचे बिछाने के लिए, ठंड में जैसे सर्दी होती है ना, सर्दियों में मंदिर के नीचे मैं बिछाऊँगी। जब मैं इसको पूरा करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अब बात करते हैं दोबारा से हमारी फिर हाउसवाइफ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अगर अच्छे से आप कई बार आपके अंदर होता है कि हमने बच्चों को इरिटेशन आ जाती है, बच्चों को हमने डांट दिया है, बच्चों को हमने डांट दिया, तो हम सोचते हैं कि ये हमने थोड़ा सा गलत किया। हमें हमेशा हम बोलते हैं ना, भगवान जी से मांगते हैं कि हमें ये दीजिए वो दीजिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए और हमें भी सद्बुद्धि दीजिए और पेशेंस दीजिए, ताकि हम बच्चों की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों की वो हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो ज़िरेन का रूम हो गया था गंदा, तो उस काफ़ी दिनों से मैं उसको बोल रही थी, और जब भी ये अपना रूम ऐसे करता है तो खुद ही साफ़ करता है। मैंने इसको बोला हुआ है कि आपको 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है। खेलता भी खुद है और रूम भी अपना साफ़ करता है। इससे जो है बच्चों को थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि मम्मा नहीं करेगी, उसका रूम है तो उसको खुद से क्लीन करना है। और वो खुद ही थोड़े दिनों के बाद अपने कुछ ऐसे टॉयज़ है जो निकाल देता है कि मम्मा ये यूज़ वाले नहीं हैं, ये आप बाहर रख दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये। तो ऐसे करके जो है बच्चों को भी पता है कि उनको ये वाला काम जो है ना खुद करना है।
तो यहाँ मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए कॉफ़ी। आज मैंने बीट करके बनाई थी। और ये हम सबको पता है कि हाउसवाइफ की जो जॉब है वो 24/7 जॉब है, ना छुट्टी ना सैलरी। बट आप छुट्टी ले सकते हैं, आपका मन करता है आप बोल सकते हैं कि आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, अब हम बाहर जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपका जो मन है आप अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए। और थोड़ी सी स्मार्टनेस जो आप यूज़ करके हाउसवाइफ जो है वो सुपर वुमेन बन सकती है। और घर का कोई भी काम हो ना, जैसे मुझे लगता है कि लंच डिनर सुबह ही हम रात को सोने से पहले मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ अपना प्लान कर लेती है कि मुझे सुबह ये बनाना है, लंच में ये बनाना है, डिनर में ये बनाना है। तो हर घर की रूटीन अलग होती है। हमारी घर की रूटीन अलग है, आपकी अलग होगी। तो कईयों के होता है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है, और भी सुबह एक सब्ज़ी बन गई है, दोपहर में दूसरी बनेगी, तीसरी बनेगी, ऐसा नहीं है। हम तो एक सब्ज़ी, जैसे 2 सब्ज़ी बनी है तो उससे ही लंच और डिनर हो जाता है। तो हर घर का जो है फैमिली मेम्बर के हिसाब से, क्योंकि हम जो आप फैमिली में रहते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली है उसका अलग सिस्टम होता है और न्यूक्लियर फैमिली का अलग होता है। तो आप जिस फैमिली में रहते हैं मैं उसमें एडजस्ट करके, कोई पता है क्या होता है, कई लोगों को ना दूसरों के लगता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो अच्छी है, कईयों को लगता है कि जो जॉइंट फैमिली है वो अच्छी है। मुझे पर्सनली लगता है कि जॉइंट फैमिली, कईयों आजकल के टाइम पे मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली में कोई मुश्किल से कोई रहना चाहता है, बट मुझे लगता है कि जितना साथ जॉइंट फैमिली हमें देती है, अगर जॉइंट फैमिली में आपके जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और जैसे अगर आप भी रहते हैं, अगर आपकी फैमिली में जैसे हम हैं, मेरे हस्बैंड और 2 ब्रदर हैं, पापा और मम्मी हैं, तो अगर आपका जैसे होता है ना, कई बार आपके बस होता है कि आपका कोई भी काम करने का कई बार मन नहीं होता, जब तबीयत ठीक नहीं है, तो होता है कि जॉइंट फैमिली में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ करने का मन नहीं है, या मैं आज थकी हुई हूँ। लेकिन अकेले रहने का ये होता है कि आपको ये काम करना है, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, तो आप उसके लिए ये नहीं बोल सकते कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे रेडी नहीं होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा, चाहे आप बाद में रेस्ट कर लीजिए, लेकिन आप उठ के उसको जो है रेडी करके स्कूल भेजना ही होगा। तो ऐसी जो काफ़ी चीज़ें हैं जो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में जो है, मुझे लगता है, आपको अगर आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है या जो है जॉइंट फैमिली अच्छी है। तो ये सब बातें हमने आज की हैं। आज का दिन बहुत बिज़ी रहा, बिज़ी भी नहीं, छुट्टी थी, बट मैंने आपको बताया था कि हमें जाना है संडे को फंक्शन में, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे। सुबह सारा दिन पहले बच्चों के साथ सीरियन की कटिंग कराई, उसके बाद बाकी घर के काम किए, थोड़े बहुत ब्लॉग बना, तो उसके बाद मैं चली गई पार्लर, फिर मार्केट का ज़्यादा काम नहीं था, मार्केट में बहुत भीड़ थी। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो भारत की आज़ादी का दिवस है, बच्चों के स्कूल में पहले ही सेलिब्रेट हो जाता है, तो आज बहुत भीड़ थी। और कल है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई। तो जब ये ब्लॉग आएगा तो जन्माष्टमी जो है हो जाएगी। मेरा ब्लॉग जो है 1-2 दिन लेट चलता है। तो अभी जो है मैं संडे को हमें जाना है फंक्शन पर, आज है फ्राइडे, कल का दिन है, कल का दिन में भी तैयारियों में लगेगा। और मुझे बस बाकी के काम, आज अभी कपड़े पड़े हुए मेरे फोल्ड करने वाले, जिडेंस हो गया टाइम, जो अभी 10 बज गए हैं, आज हम भी सोएंगे। बस पार्लर का काम फिनिश किया, मम्मी और भी आए हुए थे, सब वहाँ आए हुए थे। तो कल अगर टाइम लगा तो फंक्शन किसका है, वो है जो है मम्मी के जैसे हस्बैंड के जो है मामा जी की बेटी है, उनकी एंगेजमेंट है, तो वहाँ पर जाएंगे हम संडे को। अम्बाला में है, तो आपको भी लेकर चलेंगे, जितना ब्लॉग बनेगा उतना ही सही। तो बाकी अभी हम करेंगे रेस्ट, कल का दिन है, कल गाँव जाएंगे, जो थोड़ी बहुत ही तैयारियाँ रह गई हैं मैं ट्राई करूँगी। मैं बोल रही थी इनको कि हस्बैंड को बोल रही थी कि मेहंदी लगवाएंगे, तो देखते हैं कि मेहंदी लगाने का बनता है या नहीं बनता है। तो बस अभी करेंगे रेस्ट। तो आज मैंने कोई अच्छे से जो है आपके साथ बात नहीं की, कई दिनों से बात नहीं हुई, क्योंकि ना जिडेन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चे होते ना, रात को भी इतनी एनर्जी है, इतना बोलते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते। तो आजकल जो है मैं थोड़ा सा शांत रहकर अपनी वीडियोज़ में आपके साथ मोटिवेशनल थॉट शेयर करती हूँ। तो ऐसे पकड़ के वीडियो बनाने का और वो मतलब बनता नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। भगवान जो आपके लाइफ में है वो आपके पास आएगा, कैसे भी आएगा, वो भगवान ने आपको देना ही देना है। जो
और अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। भगवान ने आपको अलग बनाया है, आपको जो आपको मिला है वो किसी और को नहीं मिला, और जो किसी और को है वो उसकी लाइफ है, वो उसका कहते हैं ना कि कर्म। जैसे आप कर्म करेंगे कि कभी किसी को दुख मत पहुंचाइए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए। तो अगर आपके साथ अगर हम बोलते हैं कि हम कर्म करते हैं, हमें ये नहीं पता कि ये वाले जो कर्म है ये हमारे किस जन्म के कर्मों का फल है। तो जो और कहते हैं ना, मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें बोला था कि बुराई जो करते हैं ना लोग, तो जो वो बुराई लोग वो करते हैं जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, जो आपके बराबर नहीं हो सकते। तो इसीलिए बुराई से डरिए मत। बुराई और जो करते हैं ना लोग, वो सच में आपके पाप कम होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने एक स्टोरी भी शेयर की हुई है किसी ब्लॉग में, तो वो मैं अभी फिर किसी दिन आपको दोबारा से बताऊंगी कि जो लोग बुराई करते हैं उनको करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी से। और अब हम सोएंगे, मेरी आंखें भी देख रहे होंगे, टाइम जो है 11 बजने वाले हैं। तो कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमने बातें की कि थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा आत्मविश्वास, सीखने की चाहत जो है एक हाउसवाइफ को स्मार्ट बना देती है। राधे राधे।